उम्मत के लोगों, तुम्हें मैं तिजारत की इजाजत दे रहा हूं, लेकिन ए लोगों कभी किसी की मजबूरी को मत खरीदना, कभी किसी की मजबूरी को मत खरीदना। अल्लाह अकबर कबीरा। बगदाद का बाजार है, एक यहूदी शख्स जो मुसलमान नहीं, यहूदी शख्स एक कीमती घोड़ा लेकर के बगदाद के बाजार में खड़ा है और चाहता है कि कोई ग्राहक मिल जाए, मैं इस घोड़े को फरोख्त कर दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग आते हैं, उस घोड़े की कीमत लगाते हैं, और लोगों में एक आदत और भी है, जब वो किसी को देखते हैं कि ये मजबूर है तो उसकी मजबूरी को भी खरीदना चाहते हैं, तो घोड़े की कीमत कम कर दी। अब वो शाम तक खड़ा रहा, घोड़ा नहीं बिका, उसने कीमत आधी कर दी, इसलिए कि उसे अपने बाल बच्चों की किफालत भी करनी है, घर बार भी चलाना है, जवान बेटी की शादी भी करनी है, बच्चों के लिए खाने का इंतजाम भी करना है, घर की जरूरियात को भी पूरी करना है, बीवी बच्चों के खर्च भी उठाने हैं। अगर ये घोड़ा नहीं बिका तो घर में फाकों की नौबत आ जाएगी, अगर ये घोड़ा नहीं बिका तो बेटी का रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा, अगर ये घोड़ा न बिका तो बच्चों की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं, नहीं कीमत मिलती, आधी कीमत ही मिल जाए, कम से कम जरूरत तो पूरी हो जाए, कम से कम घर का खर्च तो चल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। बगदाद की सरजमीन है, बगदाद के बाजार में एक यहूदी रोता है, जैसे ही रोता है गौसे पाक का दिल बगदाद में अपनी खानकाह में तड़पने लगता है। सरजमीन है बगदाद की, कैसे कोई यहाँ रो सकता है। सरकार गौसे आजम अपने गुलाम को फरमाया कि चलो हमें बाजार चलना है। कहा हुजूर इस वक्त? कहा इसी वक्त। सरकार गौसे पाक बाजार में पहुंचे। जब बाजार में पहुंचे तो देखा एक दरख्त के नीचे एक शख्स खड़ा, अपने घोड़े लिए उसके पुश्त पर हाथ फेर रहा है और मुसलसल उसकी आंखों से आंसू जारी हैं, मुसलसल आंसुओं के कतरात जारी हैं। सरकार गौसे आजम वहां पर तशरीफ ले जाते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं और पूछते हैं कि ए बच्चे क्यों रोता है तू? तो कहा कि मैं बगदाद के बाजार में सुबह से खड़ा हूं और 10,000 दीनार का ये घोड़ा बेच रहा हूं, लेकिन लोगों ने इतनी कम कीमत लगाई कि मैंने 5,000 इसकी कीमत कर दी, 5,000 कर दी, फिर भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं 5,000 दीनार में इस घोड़े को आपको फरोख्त करना चाहता हूं, अगर आप लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं। सरकार गौसे पाक ने घोड़ा देखा, उसकी नौइयत को देखा, उसकी नस्ल को देखा, उसके चाल चलन को देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, फरमाया इतनी कम कीमत क्यों ले रहा है? कहा हुजूर मजबूर हो गया हूं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया बगदाद में किसी की मजबूरी नहीं खरीदी जाती। सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया 10,000 दीनार मैं तुझे देता हूं, ये घोड़ा मुझे दे दे। घोड़ा दे दिया। कहा कि एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब 5,000 दीनार में घोड़ा मिल जाता तो 10,000 दीनार देने की जरूरत क्या थी? गौसे पाक ने जो जुमला इरशाद फरमाया है, उस जुमले के बाद वो शख्स कदमों पे गिरा है और इस्लाम को कबूल कर लिया है। कहा क्या बात है? कहा सुनो, मैं जिसका बेटा हूं, जिसका नवासा हूं, जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो सारे आलम के लिए रहमत बन करके आया है, उसने एक बात कही है। कहा क्या बात कही है? कहा एक बात ये कही है कि ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे उम्मतियों, लोगों से सौदे खरीद लेना मगर उनसे उनकी मजबूरियां मत खरीदना। आज मैं सौदा तुमसे खरीद रहा हूं मगर तुम्हारी मजबूरी नहीं खरीद सकता। तो कहा सौदा खरीदना आया हूं, मजबूरी नहीं खरीद सकता। कीमत दे दी, कदमों पर गिरा और फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। और फिक्र और तमंगरी एक ऐसी दोनों चीजें हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात में ऐसी जमा थी कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मदरसे के पास से एक ताजिर शख्स रोते हुए गुजर रहा था, रोते हुए गुजर रहा था। गौसे पाक ने फरमाया कि बुलाओ उसको, क्यों रो रहा है? तो लोग उसे अंदर लेकर के आए और वो शख्स मुसलसल बस रोए जा रहा था। तो पूछा क्यों रो रहे हो? कहा कि मैंने एक लिबास तैयार किया है, जो लिबास सोने के तारों से बनाया गया है, नहीं उस लिबास में सोने के तार लगे हुए हैं। तो कहा इसकी कीमत क्या है? कहा मैं बादशाह के दरबार में गया था और ये लिबास बादशाहों के लिए मैंने बनाया ही था। जब मैंने बादशाह के दरबार में जाकर के इस लिबास को पेश किया तो बादशाह ने कहा कि इसकी कीमत क्या है? तो मैंने बताया इसकी कीमत ये कि लिबास को बिछा दिया जाए, सोने के सिक्कों से छुपा दिया जाए, इस लिबास को बिछा दिया जाए, सोने के सिक्कों से छुपा दिया जाए, इतनी इसकी कीमत बनती है। तो बादशाह ने कहा इतनी कीमत मैं तो नहीं दे सकता हूँ, ले जाओ जहां बिकता हो बेच लो। तो सरकार गौसे आजम की गली से रोता हुआ गुजर रहा था। सरकार गौसे आजम ने फरमाया खबरदार,
बगदाद में आने के बाद कोई रोने न पाए, अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो घराना है जो लोगों के आंसू हमेशा पोंछता है और खुद तन्हाई में रब की बारगाह में बैठ करके रोता है। बुलाया और बुलाने के बाद कहा लिबास लाओ, बिछाया गया। आपने फरमाया जाओ अशरफियों की थैलियां लाओ। अशरफियों की थैलियां लाई गई, पूरे लिबास पर सिक्के ही सिक्के बिछा दिए गए। कहा कीमत पूरी हो गई? कहा हुजूर पूरी हो गई। कहा कीमत लो, अपनी जरूरत पूरी करो। कीमत लेकर के अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वो शख्स चला गया। आपने दर्जी को बुलाया और फरमाया सुन दर्जी, इस लिबास को मेरे लिए तैयार कर दे। दर्जी ने गौसे पाक का चेहरा देखा, कहा हुजूर ये लिबास, ये तो बादशाहों का लिबास है, इसमें तो सोने के तार से कारीगरी की गई है। ये लिबास बादशाहों का लिबास है, फकीर कब से ये लिबास पहन लगे? फरमाया जितना कहा गया है उतना कर, ज्यादा मसला मत बता, जा करके इस लिबास को मेरा नाप ले और तैयार कर। जब दर्जी ने वो कपड़ा ले गया और दर्जी ने कपड़े काटे, तो काटने के बाद जब कपड़ा तैयार किया तो एक आस्तीन रह गई। पूरा कपड़ा तैयार हो गया, एक आस्तीन रह गई। जब एक आस्तीन रह गई, दौड़ करके दर्जी आया और आने के बाद कहा हुजूर पूरा कपड़ा तो तैयार हो गया लेकिन एक आस्तीन रह गई है। गौस पाक के जुमले इरशाद फरमाए जो आप सुनने के लायक हैं, सोने के पानी से लिखने के लायक हैं। आपने फरमाया ए दर्जी सुन, ले जा उसमें टाट की आस्तीन लगा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। यहां तो मैचिंग मिलाते हैं कि कपड़े के नीचे बनियान कौन सी पहननी, मोजा कौन सा पहनना, लिबास कौन सा पहनना, क्या पहने कि मैचिंग हो जाए, कोई चीज डिसमैच न होने पाए, मिसमैच न होने पाए। गौस पाक ने फरमाया जा टाट का। कहा हुजूर कीमती लिबास मतलब एकदम बेजोड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक तरफ सोने के तारों से जड़ा हुआ लिबास है, एक तरफ टाट की आस्तीन। फरमाया जितना कहा है उतना जा करके कर। दर्जी ने कहा हुजूर ठीक है। दौड़ करके दर्जी गया, टाट का पूरा काटा और काटने के बाद उसमें आस्तीन लगाई और आस्तीन ला करके गौस पाक की बारगाह में लिबास पेश किया। आपने वो लिबास पहना और पहनने के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया। और वो बारगाह थी कि जब आप तकरीर करते थे तो 40-40 जनाजे उड़ जाया करते थे। ऐसा खिताब खशियत इलाही पर करते थे लोग। एक शख्स खड़ा हुआ, कहा हुजूर इसमें क्या हिकमत है कि सोने के तारों से जड़ा हुआ लिबास आपने पहना है और एक तरफ टाट की आस्तीन लगी हुई